70 यहाँ पर अभी डिवाइड रहे तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 माइनस होगा 1 आएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट क्या है, 6 है, इसलिए माइनस का साइन। ठीक है 70। अब मैंने बोला था डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और बगल वाले को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। डिवाइड को रिमूव करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और बगल वाले को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 1/-। 17 बन जाए क्या होता है, 70 और एक माइनस का साइन लगा है तो माइनस का। नीचे 1 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, नीचे 1 लिखा हो या ना लिखा हो उसको हमें लिखना नहीं है, उसको हमें आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, नीचे जो 1 लिखा हो 17/1 और 17 दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमें 17 ही लिख देना डायरेक्ट। और एक माइनस का साइन था इसलिए माइनस भी लिख दिया मैंने, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सा। पहले आपने ब्रैकेट का सॉल्व किया, ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद आपने डिवाइड के साइन को रिमूव किया। डिवाइड के साइन रिमूव करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, बगल वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, इसी का 7th नंबर। आप अपनी बुक देखना, बुक में देखो 7th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 7th नंबर क्वेश्चन में लिखा है माइनस का 30 माइनस का 18 डिवाइडेड 90 प्लस माइनस का 20। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैंने बोला ब्रैकेट का सॉल्व करना है, आपने बोर्ड मास कुछ पढ़ा होगा, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई जब भी माइनस से होता है क्या होता है, प्लस का साइन आ जाता है, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ 18, नेगेटिव ऑफ -18 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 18, नेगेटिव ऑफ -18 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डिवाइडेड 90, ठीक है, प्लस माइनस का 20। अब आप मुझे एक बात बताइए, माइनस प्लस क्या होता है, ये माइनस का 30 प्लस का 18, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 30 में से 18 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी। यहाँ पर देखिए प्लस का 19 माइनस का 30, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 19 में से 30 जाएगा, आएगा 6। और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट क्या है, बड़ी है, प्लस की डिजिट क्या है, बड़ी है, इसलिए साइन प्लस का है। हाँ 19 क्या है, 19 बड़ा डिजिट है और उसका साइन क्या है, प्लस, इसलिए आपका प्लस का। देखिए -12 डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। आपको पता है ना, डिवाइड हटता है तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड का साइन हटता है तो बगल वाला जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आप 6 को 12 से डिवाइड कर सकते हो, 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, क्या बचा, -2 मल्टीप्लाई 1/1। अब -2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा। और मैंने बोला डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में आपका 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर आपका क्या आ गया, -2। इसी तरीके से आपको
मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 7 के बाद मैं 9 वाला और करके बताता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है -30 माइनस 18 डिवाइड 19 प्लस -30। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इधर लिखा है माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है ना। फिर यहाँ डिवाइड है, फिर इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो 19 प्लस -30। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 30 में से 80 गया 12 आया, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है बड़ी। इसी तरीके से इसमें 19, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस। 19 में से 30 गया क्या आया 6, और 6 किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट क्या है बड़ी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, बगल वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब 6 का रेसिप्रोकल होता है 1/6, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह। हाँ अब 6 1 जा 6 होता है और 6 2 जा 12, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे लिखे हैं, ऊपर नीचे को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। -2, अब -2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, 400 मल्टीप्लाई -20 डिवाइडेड -250 मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन का 9th वाला क्वेश्चन, फर्स्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन का 9th वाला क्वेश्चन। यहाँ देखना 400 का पहले 20 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 400 का हमें 20 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 होता है, क्या होता है 4 2 जा 8, जिसमें कितने जीरो है 1 2 3, 3 जीरोस है, तो हम 3 जीरोस पुट कर देंगे 1 2 3, और साइन किसका है माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन किसका आता है माइनस का। फिर यहाँ लगा है डिवाइड, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का 250 का मल्टीप्लाई 8 से करना, माइनस का 250 का, अच्छा -8 से, दोनों माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा प्लस में आएगा। अब 250 का 8 से मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो क्या आएगा 2000, और साइन किसका आएगा प्लस का, क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब आंसर किसमें आता है प्लस में आता है। हमने बोला था प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तब भी प्लस का आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब भी प्लस का आएगा, ठीक है। माइनस का 8000 मल्टीप्लाई, अब इधर डिवाइड का साइन हटाते हैं और बगल वाले नंबर को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो इधर क्या हो जाएगा 1/, बगल वाले नंबर को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये 30 से 30 क्या होगा कट गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। देखो इधर हमारे में जगह नहीं बची है, मैं इधर कर देता हूँ, क्या बचेगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1/1, -4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमने बोला नीचे पर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपको इस पर कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो मैं बता रहा हूँ। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस पे करेंगे तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस पे करेंगे तो प्लस आता है। इसका मल्टीप्लाई किया तो 8000 आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2000 आया। अब ये डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई, और बगल वाला नंबर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा,
क्योंकि 3 0 से 3 0 कैंसिल होगा और 2 4 का क्या होता है 8, 2 बन जाए 2 और 2 4 का 8। यहाँ पर आया क्या आया 4 बन जाए क्या होता है 4। इस तरीके से आपको करना। ठीक बेटा, इसमें स्क्रीन में कहीं ब्लर आ रहा है क्या आपको रुद्र? या छवि स्क्रीन में ब्लर तो नहीं दिख रहा है? बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ, बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? पूरा क्लियर दिख रहा है ना? पूरा क्लियर दिख, हाँ मतलब इसमें ब्लर तो नहीं आ रहा है ना? ओके ओके, वेरी गुड गुड। रुद्र आप लेट आए हो, क्यों समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ रुद्र, ये लास्ट क्लास किसकी थी आपकी? लास्ट इसके पहले किसकी क्लास थी? कितने स्टूडेंट आए थे उसमें? नहीं नहीं, वैसे कितने टोटल सभी कितने स्टूडेंट आए थे? यहाँ तो केवल 2 ही आए। ठीक है, सेकंड वाला देखो, राइट द ट्रू टी और फॉल्स फॉल्स। इसमें क्या है, मैंने जूम ऐप आपको पता है इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपका क्या नहीं है, ब्लर नहीं आता है। ब्लर आ रहा है क्या आपको? छवि कहीं आ रहा है ब्लर आपको? हाँ इसलिए, ठीक है ओके। अब देखिए सेकेंड वाले में आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि सही स्टेटमेंट है तो ट्रू लिखना है। इसमें लिखा है राइट द ट्रू टी और फॉल्स एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपका सही है तो ट्रू लिखिए और गलत है तो फॉल्स लिखिए। अब जैसे इसका फर्स्ट है, ठीक है, इसका फर्स्ट वाला लिखा है 0 डिवाइडेड -8। देख इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने बोला डिवाइड का साइन हटाना है तो क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है और बगल वाले को रेसिप्रोकल कर देना है। तो इधर देखना, आपको 0 को जब भी 8 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब ऊपर अगर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा ना। ऊपर अगर आंसर 0 है तो 0 ही आएगा। 0 को अगर 8 से डिवाइड दे रहे हो आप तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब आपका ये दोनों साइड इक्वल है ना। 8 को जब भी 0 को 8 से डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब ये तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता तो आपका क्या होता, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसी का आप थर्ड वाला देखिएगा, -54 सेकेंड वाला आपका होमवर्क, जो भी मैं छोड़ रहा हूँ वो आपका -54 डिवाइडेड -9 होल टू -6। अब देखना -54 डिवाइड का साइन हटाया तो क्या आया, मल्टीप्लाई, और -9 का क्या हो जाएगा 1/-9। डिवाइड का साइन हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन आता है और बगल वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। बगल वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। प्लस की मतलब जो भी लिखा है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ -9 था, उल्टा किया तो 1/-9। अच्छा माइनस से -1 कट गया, माइनस से -1 कट गया, 9 बन जा 9, 9 6 जा 54। तो आंसर क्या आ गया, इधर 6 इधर भी 6, दोनों जगह 6 आ रहा। तो ये भी क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। अब इसके बाद मैं फिफ्थ वाला करता हूँ इसी का, ठीक है। फिफ्थ वाला यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ बेटा बोलो, हाँ रुद्र। नहीं बेटा, मैंने दोनों माइनस काट दिया ना। 54 में भी माइनस था और 9 में भी माइनस था, दोनों के माइनस कैंसिल कर दिए ना, देख रहे हो। हाँ पहले मैंने क्या किया, माइनस कैंसिल किए, फिर मैंने डिवाइड किया, ठीक है ना। ओके बेटा, हाँ नेक्स्ट देखिए, माइनस का 59
डिवाइडेड, इधर जगह कम है, मैं नीचे कर दूंगा। देखना फिफ्थ वाला -59 डिवाइडेड -1 इक्वल टू -50। अब देखो -59 डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगाया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस से माइनस कट किया। अच्छा 59 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 59 ही आएगा, 59 से 59 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 59 आएगा। लेकिन इधर तो माइनस का 59 लिखा है, इधर क्या लिखा है माइनस का 59 और हमारा क्या आ रहा है प्लस का 59, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ फॉल्स। हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना था। हाँ बेटा हेलो, क्या बेटा आवाज वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, एक बार फिर से। नहीं, इधर हमें दोनों साइड इक्वल देखना है, -59 और इधर डिवाइड लगा था मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और बगल वाले को रेसिप्रोकल कर दिया। उस साइड वाला पार्ट तो बस ऐसे ही रहेगा, उस साइड वाले पार्ट को टच नहीं करना है, उस साइड वाले पार्ट को टच नहीं करना है। इधर बीच में लगा है इक्वल, -59 का 1 इधर +59 का 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 59 आएगा। अब इस साइड है 59 और इस साइड है -59, तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, एक जगह है 59 और एक जगह है -59, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है फॉल्स। अगर दोनों इक्वल होते तो क्या होता है, ये ट्रू होता। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ MCQ, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ रुद्र बेटा पढ़ना है जरा फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो रुद्र पढ़ना, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन? वैल्यूड माने होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू लिखा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस का 48 और ये मल्टी डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखिए माइनस का 48 इधर एक कैंसिल हो जाएगा, 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 16 बच जाए 16 और 16 3 जा 48। म्यूट करिए रुद्र, अपने माइक को म्यूट करो। -3 ठीक है। अब इधर क्या लिखा है डिवाइडेड 3, ये डिवाइड लगा है और इधर 3 हो जाए। इधर 3 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया था -3 का, तो -3 आया, फिर इधर डिवाइड लगा और इधर 3 बचा है। अब आप देखिए -3 को डिवाइड का साइन हटाइए, मल्टीप्लाई लगाइए और नीचे क्या लिखिए 1/3। 3 का 1 से 3 बन जाए 3 और 3 का 1 से। अच्छा -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आ जाएगा -1। तो इसका ऑप्शन -1 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इवैल्यूट माने वैल्यू निकालनी थी, और वैल्यू का है डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो बगल राइट पार्ट वाला क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा।
फिर एक और डिवाइड लगाया तो बाद में जब हमारा ब्रैकेट का सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे तब उसको डिवाइड को हटाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बगल वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच हैज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। फोर्थ में लिखा है विच हैज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, हैज ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। मैंने इसमें निकालना है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन किसका आ रहा है। इसका ऑप्शन भी दिया है तो -20 डिवाइडेड बाय -5, एक आपको है 20 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, इधर आपका है -20 डिवाइडेड बाय 5 और डी है आपका 20 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ये बताइए इधर आंसर क्या आएगा, 20 को 5 से डिवाइड तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5 4 20 होता है। यहाँ पर 20 को 5 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। अब यहाँ पर आप 20 को 4 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस है। अगर 2 माइनस होते तो कैंसिल हो जाते, लेकिन एक माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करो, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि एक में माइनस साइन है। अगर दोनों में माइनस साइन होते तो आंसर किस में आता, प्लस। 20 को 4 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर तो ना माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस क्या नहीं है, किसी में माइनस नहीं है, तो क्या आएगा, आंसर प्लस नहीं आएगा। अब इन चारों नंबरों में आप बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। A4 है, -5 है, -4 है, -a प्लस का 5। नेगेटिव नंबर तो वैसे भी छोटे होते हैं, मैंने बोला नेगेटिव नंबर हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। अब 2 पॉजिटिव नंबर मिले, एक पॉजिटिव 4 एक 5, 4 बड़ा होगा 5, आप जानते हो कि 5 बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन उसे हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4 क्या होगा, छोटा होगा, और 5 क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, इसमें ये बताना था कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा क्वेश्चन किसका आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन किसका आ रहा है, डी वाला।